गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रमन कुमार राणा आज आप लोगों को उच्चारण स्थान का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो किसी भी प्रकार के खास करके 9th 10th बिहार बोर्ड या अन्य प्रकार का जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सुना था और मैंने भी बताया था कि हम जब खाना खाते हैं तो भोजन हमारा बाहर से अंदर की ओर जाता है, तो हम जब बोलते हैं तो ठीक इसका उल्टा, जब भी हम बोलते हैं तो हमारा आवाज अंदर से बाहर की ओर आता है। कहाँ से? अंदर से बाहर की ओर आता है। तो अंदर से बाहर की ओर आता है, कोई एक उच्चारण स्थान नहीं। हम जितने भी शब्द बोल रहे हैं इनका कोई एक उच्चारण स्थान नहीं होता है, इनके कई उच्चारण स्थान होते हैं। और क्या हमने कहा कि अंदर से बाहर की ओर, इसलिए ये याद रखेंगे कि अंदर से बाहर की ओर में कौन कौन से वो उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले कंठ आता है, इसके बाद तालु और दंत, ओष्ठ, और एक स्थान हमारे मुख से बाहर है नासिका। समझ गए? तो आज इन्हीं सभी जगहों से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सभी। लेकिन आज मैं व्यंजन वर्ण के कुछ वर्णों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो अक्सर हम लोग ये सस्पिशन में पड़ जाते हैं क्या कौन सा उच्चारण स्थान पहला था नहीं था। तो इसलिए हमने एक ट्रिक बनाया, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आजकल दहेज में लोग, आप लोग भी मांग सकते हो, दहेज में लोग क्या मांगते हैं? गाड़ी, बिटिया गाड़ी, मोटरसाइकिल। नहीं कुछ चाहिए तो लड़का को क्या चाहिए? मोटरसाइकिल चाहिए। और आने वाले समय में भी एकदम रेसिंग बाइक एक आया है, वो KTM। कौन सा? KTM। तो आपको ये याद रखना है गाड़ी का नाम KTM। जब आप लोगों को पूछा जाएगा शादी के लिए तो आप लोग क्या बोलेंगे? दहेज में हमको क्या दो? KTM दो। क्या दो? KTM। तो KTM दो। क्या बन गया? KTM दो। तो K से कंठ, M से T से M से D से और O से। तो आप लोगों को ये याद रह जाएगा कि कौन से उच्चारण स्थान पहले? सबसे पहला इसके बाद तालु, इसके बाद इसके बाद और इन सबों से बाहर एक कौन सा है? तो ये आप एकदम आश्वस्त हो जाइए। हाँ, एकदम ये याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। समझ लिए? हाँ, यहाँ कोई भी चीज आपको जल्दी याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक से ही समझ जाएंगे और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण के कुछ वैसे व्यंजन वर्ण के बारे में जिनका समूह जो है 5 का है। कितने का? 5। हर वर्ग में कितने कितने मेंबर्स हैं? 5। जैसे क वर्ग में देखिए क ख ग घ घ यानी 5 है। तो हम आज इन्हीं 25 जिन जिन परिवार के जिन जिन वर्ग में 55 सदस्य होते हैं, आज हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 5 सदस्य कहाँ तक होते हैं? म तक, यानी क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और क वर्ग में। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? क च ट त प, क च ट त प, ऐसे बोल सकते हैं नहीं? हाँ, क च ट त प। तो क वर्ग का पहला मैं चल रहा हूँ। क वर्ग में कितने सदस्य हैं? 5। मैंने बताया क्या अक्सर जो है जिनके घर में बहुत सारे बेटे होते हैं 4-5, तो उनका छोटा वाला बेटा ज्यादातर क्या होता है? ज्यादा क्या होता है? बात से बाहर होता है। हाँ, क्योंकि चारों भाई का दुलारा और माँ बाप का दुलारा, 5वां थोड़ा बिगड़ना स्वाभाविक है। तो जब बिगड़ जाता है शादी विवाह के बाद अक्सर उसको क्या किया जाता है? वो ही पहले फर्क होने का भांज लगाने लगता है। तो चलो आज इस 5वें में, इस 5वां ने क्या किया ना, सब के 5वां ने विवाद किया, तो घर वालों ने इसको क्या किया? घर से बाहर कर दिया। इन लोगों ने बाहर झोपड़ी बना लिया। तो चलो पहले हम लोग इन चारों से मुलाकात करते हैं जिनको बाहर दिया गया है, तो हम बाद में उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये 4 सदस्य जो है क ख ग घ, ये पहले वर्ग में आ रहा है। क वर्ग कौन सा आया? पहला। तो हमारा उच्चारण स्थान पहला क्या है? क्या है? इसीलिए इन 4 का क ख ग घ, 5वां नहीं याद रखेंगे, 5वां नहीं, उसको हम भगा दिए घर से, तब घर में कितने रहे? 4 सबके। इन्हीं 4 का मैं बोल रहा हूँ। तो क ख ग घ ये पहला वर्ग आ रहा है, इसीलिए पहला उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कंठ से कुछ भी अगर पूछ दे ख कहाँ से आ रहा है, ग कहाँ से आ रहा है, तो आपको क्या याद रखना है? कंठ। समझ गए? क्योंकि ऐसे फिंगर पे भी KTM D O 2 क च ट त प, तो सब वर्ग को ऐसे आप लोग जो एडजस्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या बेटा? देखो च छ ज झ, ये दूसरा वर्ग आ रहा है, च वर्ग दूसरा। तो दूसरा उच्चारण स्थान तालु। तो तालु से आएगा।
तीसरे में ट ढ ढ ढ है ना, तो ये तीसरे स्थान तीसरा लाइन आ रहा है, इसलिए ये तीसरे स्थान कहाँ से? मुर्दा से। नेक्स्ट में क्या? तो थ ध ध, तो इसके बाद ये चौथे स्थान में है, चौथे लाइन से, इसलिए चौथा स्थान क्या है इसका? दंत। और पांचवा क्या? प फ ब भ, भ तक ही, तो ये पांचवा लाइन आ रहा है पोवर, इसीलिए ये पांचवें स्थान से आएगा, जिसका नाम क्या है? ओज। लेकिन हमने क्या किया, सभी के पांचवें बेटे को हमने क्या कर दिया है? पहाड़। तो सबका झोपड़ी भी कहाँ है? पहाड़ है। कोई दिक्कत? ये झोपड़ी याद रखिएगा, नासिका को। ये सब का झोपड़ी कहाँ आ गया? नासिका में। तो ये सब का पांचवा अगर पूछा जाए तो ये सब कहाँ से बताएंगे? नासिका से। तो इस तरह आप लोग ये ट्रिक याद रखेंगे और उच्चारण स्थान बड़ी आसानी से समझेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।